को ये व्रत करना चाहिए ताकि उनकी सूनी गोद जो है बिल्कुल उनके आंगन में जो है किलकारी गूंजे और माता रानी की कृपा उन पर अवश्य हो जाए। क्या ऐसे ग्रहीय कारण हो जाते हैं आपके जन्मांक के अंदर कि आपको जो है संतान सुख नहीं मिल पाता? आज हम आपके साथ सटीक जानकारी को साझा करेंगे और आपको एक ऐसा महा उपाय भी देंगे कि आपका ये जो व्रत विधान है इसका आपको पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति हो। और साथ ही साथ आपको बता दें, आज माताओं बहनों के लिए सम्मान का एक छोटा सा उपाय है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत तीव्र गति से उन पर दिखाई देगा। और आने वाले कल के लिए हम आपको बताएंगे मेष से लेकर मीन तक के सभी बंधुओं को उनका राशिफल। जी हाँ, और शुरुआत पहले 6 राशियों से ही हो रही होती है, यानी कि मेष से लेकर कन्या राशि के जातक पहले जान पाते हैं कि उनका दिन कैसा रहेगा। कल के दिन की जानकारी हम आप तक पहुंचाएं आगे, पर उससे पहले हम आपको बता दें कि राहु काल, अशुभ समय, गुलिक काल बहुत ही अच्छा समय, कल के दिन की जानकारी भी हम आपको आज ही के शो में देने वाले हैं। तो चलिए उससे पहले साथ ही साथ सीक्रेट नंबर जी और दिव्य स्तुति जी हाँ, वो तो बहुत ही खास है। तो चलिए हाथों को जोड़िए, आंखों को बंद कीजिए और ध्यान से सुनिए आज की खास दिव्य स्तुति। मित्रों, आज की दिव्य स्तुति भी महारानी को ही समर्पित है और जब इस दिव्य स्तुति का आप श्रवण करते हैं तो आपको संतान सुख की जो है प्राप्ति अवश्य होती है। लेकिन कोई भी कठिनाई हो, कैसी भी बाधा हो, इस दिव्य स्तुति के श्रवण मात्र से वो बिल्कुल दूर हो जाती है। आप पर, आपके परिवार पर, आपके घर पर यदि कोई नकारात्मक प्रभाव हो तो इस दिव्य स्तुति के श्रवण मात्र से वो बिल्कुल दूर हो जाता है। आंखें मूंदिएगा, ध्यान करिएगा मां भगवती का। ओम सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस प्रकार इस दिव्य स्तुति को आप दोहरा भी सकते हैं, इसका मंत्र जाप भी कर सकते हैं और साथ ही साथ एक लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला द्वारा आप इसको नित्य जाप में शामिल कर सकते हैं। माता रानी की कृपा आप पर त्वरित दिखाई देगी। जी हाँ, और हम बात करेंगे, हमारे साथ अमरावती से ममता जुड़ी हैं। ममता जी, आपका स्वागत है शो में। जी ममता जी। हेलो जी। हेलो जी ममता जी, नमस्ते पंडित जी। श्री राधे, प्रणाम जी। मुझे अपने भाई के बारे में जानना था। जी जी बिल्कुल, बताएं। जन्म की तारीख? 11/5/86। जी। समय? सुबह 7:45 और स्थान? अमरावती, महाराष्ट्र। अमरावती। क्या सवाल है ममता जी आपका? जी, उसकी ना शादी नहीं हो रही है जी आचार्य जी, और नौकरी भी नहीं लग रही है जी। शादी और नौकरी का प्रश्न, बिल्कुल ना घबराइए। जन्मांक इस समय प्रस्तुत हो रहा है हमारे सामने। वृषभ लगन की पत्रिका, उच्च का चंद्रमा स्वराशि के शुक्र के साथ लगन में, बहुत ही उत्तम जन्मांक। लेकिन आपको बता दें, इस समय इनके सप्तम भाव के अंदर जो है गोचर का भी शनि है और इनका जन्म का भी शनि जो है वो वृश्चिक राशि के अंदर इनके सप्तम भाव में ही है। कई बार सप्तम भाव का शनि जो है शादी के अंदर विलंब कर देता है, लेकिन बृहस्पति की महादशा, शनि की अंतरदशा 6.5 से 7.5 रत्ती तक का आप एक पीतांबरी धारण कराइए, त्वरित आपको लाभ दिखाई देगा। और हो सके तो बृहस्पति देव का व्रत जो है इनसे करा दीजिएगा। आने वाले समय इनके लिए काफी लाभप्रद रहने वाला है। जी हाँ, आगे हम आपको बताने वाले हैं कि अगर अभी तक आप मातृ सुख से वंचित हैं, यानी कि बच्चों की अटखेलियां आप पार्क में बच्चों को खेलते हुए देखती हैं, तो मन में कहीं ना कहीं एक टीस सी उठती है कि कब आपके घर आंगन में भी एक नन्ना मुन्ना मेहमान होगा जो आपको माँ कहकर पुकारेगा। तो ये इच्छा अब अहोई माता जल्द पूरी कर देंगे। लेकिन ग्रहीय कारण हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि वजह क्या होती है, क्यों ये इच्छा आपकी पूरी नहीं हो पा रही होती है, कारण बताएं आपको। लेकिन उससे पहले विवेक जुड़ गए हैं देहरादून से, इनसे हम बात कर लेते हैं। विवेक जी, आपका स्वागत है शो में। हेलो जी, प्रणाम आचार्य जी। श्री राधे भैया, प्रणाम। आचार्य जी, मुझे अपने बारे में पूछना है जी, थोड़ा सा उच्च स्वर में बात करिए भैया। क्या बोले आप? हाँ, अपने बारे में जानना है आचार्य जी। जन्म की तारीख? 28/12/1993। जी। समय? समय है 4 बजे शाम को। और स्थान? और स्थान है पौड़ी का, है पौड़ी गढ़वाल का। पौड़ी गढ़वाल। क्या सवाल है विवेक जी आपका? आचार्य जी, मुझे मतलब अच्छी जॉब चाहिए, जैसे गवर्नमेंट कब तक मिलेगी और किस क्षेत्र में मिलेगी, और स्वास्थ्य कैसा रहेगा मेरा? भैया देखिए, वृषभ लगन की पत्रिका, और आपको बता दें तुला लगन वृषभ लगन के अंदर शनिदेव योग कारक होते हैं और स्वराशि का शनि कुंभ राशि के अंदर आपके दशम भाव के अंदर विराजमान है। नित्य शनिदेव की उपासना आप आरंभ करिए और हो सके
तो आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आरंभ कर दीजिए। 6:30 से 8:30 रत्ती तक के मध्य आप एक नीलम धारण करिए, लाभ होगा। और लाभ होने के पश्चात अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ अमावस्या को दान करिएगा और नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। जी हाँ, और चलिए अब अपने विषय पर भी आ जाते हैं। कल अहोई अष्टमी है और हम आपको बता रहे हैं कि अहोई अष्टमी पर एक वरदान आप महिलाएं हासिल कर सकती हैं, खास तौर पर वो महिलाएं जो चाहती हैं कि उनके घर में भी एक नन्ना मुन्ना मेहमान हो। जी हाँ, संतान सुख की इच्छुक हैं आप और ये कामना माँ जरूर पूरी करेंगे। लेकिन शादी के कई साल हो चुके हैं, यानी 4-5 साल या 10 साल भी हो जाते हैं कई बार आचार्य जी, लेकिन मन में इच्छा होती है जी, संतान रह जाती है। लेकिन ये क्यों होता है, गृहीय कारण क्या है, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे। बिल्कुल ठीक कहा कंचन जी। कुछ ऐसी हमारी बहनें होती हैं कि जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती। घबराइएगा नहीं, अहोई माँ का इस कार्तिक माह की जो अष्टमी को आपको ये व्रत विधान करना है, आपको अवश्य संतान प्राप्ति होगी। माँ जरूर आपके गृहीय कारणों को परिवर्तित करके आपको संतान सुख से बिल्कुल जो है वंचित नहीं रहने देंगी और अवश्य आपको संतान की प्राप्ति होगी। कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं जन्मांक में, उस जन्मांक भी आप चेक कर लीजिएगा। पंचम भाव जो हम अपनी संतान का वहीं से देखते हैं, जन्मांक में यदि पंचम भाव पर पापी ग्रहों की दृष्टि हो तो संतान सुख में कहीं ना कहीं बाधा आने लगती है। कारक गुरु, पंचम भाव का कारक बृहस्पति होता है। बृहस्पति देव यदि पीड़ित होकर आपको बता दें 12वें या 8वें घर में विराजमान हो जाए तो अच्छा फल ये नहीं दे पाते हैं। और साथ ही साथ पंचम भाव का स्वामी अर्थात पंचमेश अस्त हो जाए या फिर नीच राशि के अंदर जो है गोचर करे या फिर वहीं पर विराजमान हो जाए तो उस समय भी आपको संतान प्राप्ति में काफी बाधा होती है या फिर संतान उचित समय पर बिल्कुल नहीं हो पाती। लेकिन घबराना नहीं है, हमारा गृहीय कारण बताने का अर्थ बस यही था कि आप अपने जन्मांक को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इसी तरह का योग यदि आपके जन्मांक में है और आपको संतान प्राप्ति में कहीं ना कहीं बाधा हो रही है तो आप बिल्कुल अहोई माता के व्रत विधान करिएगा, माता रानी आप पर अवश्य कृपा करेगी। जी हाँ, और कल है अहोई अष्टमी, कल के दिन आप व्रत रखेंगे। व्रत के दौरान किन बातों का आपको ध्यान रखना है, विधि विधान क्या होना चाहिए व्रत का, ये जानकारी भी हम आप तक उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन धुलिया से हमारे साथ रोमा जुड़ गई हैं। रोमा जी, आपका स्वागत है शो में। नमस्ते आचार्य जी। श्री राधे, प्रणाम। नमस्कार रोमा जी। आचार्य जी, मुझे मेरे बच्चे के लिए पूछना है। जी जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 5 मार्च 2015। जी। समय सुबह 10:06 पिंपरी, पुणे। पुणे। जी जी, क्या सवाल है रोमा जी आपका? आचार्य जी, मैं ना 1.5 साल से मायके में हूँ अपने बच्चे के साथ। जी। तो मेरे बच्चे को दोनों माता पिता दोनों का सुख है या नहीं, क्योंकि हमारी डिवोर्स की बातें चल रही हैं। और ये आगे चल के माता को सुख देगा या नहीं, और आगे चल के कौन से क्षेत्र में जाएगा, और उसकी कुंडली में कोई दोष तो नहीं है? जी देखिए, अभी तो बालक बहुत छोटा है। 5 मार्च 2015 आपने बर्थ बताया है। आपको बता दें मेष लगन की पत्रिका है, उच्च का बृहस्पति इसके चतुर्थ भाव में, बिल्कुल ये आप ही के साथ रहेंगे, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं। शुक्र की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा, सप्तम भाव और द्वितीय अर्थात इनकी प्रबल मार्केश की दशा जन्मांक के अंदर विद्यमान है। इनके हाथ से थोड़ा सा आप जो है इस बालक का हाथ स्पर्श करा के थोड़ा सा दही और चावल आप दान करा दीजिएगा। हो सके तो किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण का हाथ इस बालक के सर पर आप अवश्य फिरवाइएगा। हो सके तो आपको बता दें आप इस तरीके का विचार मन में बिल्कुल ना लाइए, क्योंकि अभी ये बालक छोटा है। अगर आपने डिवोर्स का या तलाक का सोच रखा है तो इस बालक की जो है भाग्य में आगे जाके पिता का सुख मिलना काफी हद तक मुश्किल हो जाता है। बहुत सोच समझ के विचार करके ही इस कदम को उठाइएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बिल्कुल। और आचार्य जी, एक काल ऐसा होता है जिसमें काम करने पर काम बिगड़ जाते हैं और कई बार हम कहते हैं यार हमने इतनी मेहनत की थी, हमें क्यों नहीं सफलता मिली, फल की प्राप्ति नहीं क्यों नहीं हुई। ये तभी होता है जब आपने वो काम शायद राहु काल में कर लिया हो। राहु काल बहुत ही अशुभ समय होता है। जान लीजिए कल के दिन का राहु काल कब का है। जी आचार्य जी। बिल्कुल मित्रों, कल शनिवार के दिन का राहु काल से आपको अवगत करा दें। सुबह 9 बजे से 10:30 के मध्य ये समय रहेगा। इस बीच आप किसी भी शुभ कार्य को बिल्कुल ना करिएगा, अन्यथा जैसा कंचन जी ने बताया कोई कार्य आपका बिगड़ना चाहिए। जी। और जागृति जुड़ी है नागपुर से हमारे साथ। जी आपका भी स्वागत है शो में। हाँ नमस्ते पंडित जी। श्री राधे, प्रणाम। हाँ, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। जी बताएं, जन्म की तारीख? 11 जुलाई जी 1991। जी। समय? शाम को 5 बजे। जन्म स्थान नागपुर। जी। क्या सवाल है आपका?
ये कि मतलब वो अभी बिजनेस में है घर के, आगे चल के अगर वो कुछ करेंगे तो उनको तरक्की मिलेगी क्या जी। और उनकी शादी कब तक होंगी जी। और लव मैरिज होंगी या अरेंज होंगी जी। लव मैरिज का योग है क्या? जी बिल्कुल, देखिए वृश्चिक लगन की पत्रिका मंगल शुक्र की युति सिंह राशि में दशम भाव में, बिल्कुल प्रबल मैरिज यानी लव मैरिज का यहाँ पर योग बन जाता है। और शनि की महादशा शुक्र की ही अंतरदशा, आने वाले दिसंबर तक इनका विवाह का योग काफी हद तक प्रबल है। इसी समय ये काम बिल्कुल परिवर्तित ना करें, जो भी ये काम करते आ रहे हैं बिजनेस, उसी को आगे सुचारू रूप से चलाने का प्रयत्न करें, अन्यथा ऐसा ना हो कि काम परिवर्तित करने से इनको कोई नुकसान हो जाए। बिल्कुल अभी कार्य चेंज नहीं करने हैं और 23 दिसंबर 2016 तक विवाह का योग काफी हद तक प्रबल है जी। और वाशिम से हमारे साथ अब लीला जुड़ी हैं जी, आपका भी स्वागत है शो में। हेलो जी। हाँ नमस्कार। नमस्कार। हाँ मैं लीना बोल रही हूँ जी, बताएं अपने बारे में आप। मेरे भाई के बारे में पूछना था जी। जन्म की तारीख? जन्म की तारीख है 17 अप्रैल 1984। 17। देखिए आप टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं कर रही हैं लीला जी, इसकी वजह से आपकी जानकारी अच्छे से नहीं पहुंची हम तक। टीवी का वॉल्यूम कम है ना? नहीं, बिल्कुल बंद कीजिए आप उसको। जब हम एक काम किया कीजिए, जानकारी दे दिया कीजिए, सवाल पूछ लिया कीजिए, फिर टीवी का वॉल्यूम ऑन कर लिया कीजिए ताकि आप आराम से सुन पाए। तो अब बताएं जन्म की तारीख। 17 अप्रैल 1984। 17-21 कैसे हो सकता है? 17 अप्रैल जी, ये 17 अप्रैल बताया आपने? अप्रैल जन्म सुबह की 7:15 जी। 17 अप्रैल 1900 जी। हाँ सन बताएं आप। मुझे लगता है क्षेत्रीय भाषा का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। एक काम कर लेते हैं कि प्रश्न कुंडली का सहारा ले लेते हैं, आप अपना सवाल पूछ लीजिए। 17 अप्रैल 1984। 17 अप्रैल 84। सवाल है उनके भाई के बारे में पूछना है उनको, समय बताएं या नहीं? भैया पूरी आप जानकारी दीजिए, बिल्कुल जल्दबाजी ना करिए। आप समय बताइए। समय सवेरे 6:30 बजे जी। 6:30 बजे सुबह के। और 6:30। जन्म का स्थान भी बताइए। 7:50 मैम। शाम का समय है ये? सुबह का मैम जी। सोच लीजिए भैया, सुबह का है, शाम का, और जन्म का स्थान भी बता दीजिए। काम करते हैं, आपने जन्म का समय बता दिया, हमें जल्दी से स्थान बताइए। 7:50 7:50 बताया आपने? 6:30 था भैया। 7:50 सुबह के ना? हाँ सुबह के। ठीक है। अब बर्थ प्लेस वाशिम? अकोला महाराष्ट्र। अच्छा जल्दी से सवाल बताएं आप। उनके शादी के बारे में पूछना चाहते हो? शादी कब तक होगी ना? जी भैया देखिए, वृषभ लगन की पत्रिका मंगल और एक काम करते हैं चार जी, वक्त ब्रेक का भी हो चुका है, तो हम चाहेंगे कि अब लीला जी और उनके पति जो हैं आराम से टीवी का वॉल्यूम ऑन कर सकते हैं। ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पार हम आपको आंसर देंगे, यानी कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। फिलहाल वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए झलक। लौटते हैं ब्रेक के बाद। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपको आज हम बहुत ही अहम जानकारी दे रहे हैं। कल अहोई अष्टमी है और जो महिलाएं हैं व्रत रखेंगी कल के दिन अपनी संतान के लिए, संतान की उन्नति के लिए, दीर्घायु के लिए, और जिनको अभी तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो मातृ सुख के लिए वो महिलाएं क्या उपाय करें, तमाम जानकारी आज आपको दी जा रही है। व्रत कैसे किया जाए, व्रत के दौरान किन खास बातों का ध्यान रखना है, विधि क्या होनी चाहिए व्रत की, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ब्रेक से पहले लीला जी हमसे जुड़ी थी जी, जिन्होंने हमें जानकारी जैसे तैसे पहुंचा दी थी। बिल्कुल। और अपने भाई के बारे में जानना चाह रही हैं, शादी कब तक होगी। जी देखिए लीला जी, आपको बताएं वृषभ लगन की यहाँ पर पत्रिका बनी है और मंगल केतु की युति सप्तम भाव में, और सप्तम भाव का स्वामी मंगल अपने ही राशि के अंदर सप्तम भाव में है, लेकिन शनि की महादशा और बृहस्पति की अंतर्दशा, छठा घर और आठवां घर भी इनका काफी हद तक पीड़ित है। लेकिन आप थोड़ा सा इंतजार करिएगा, आने वाले समय में आपको बता देते हैं कि मार्च 2017 के बाद जन्मांक के अंदर कुछ योग प्रबल होगा, लेकिन फिर भी आप इनको 6.5 से 7.5 रत्ती तक का हो सके तो एक पन्ना और एक ओपल धारण करा दीजिएगा, लाभ होगा। और जब भी आप इनका विवाह करें तो कुंडली मिलान के द्वारा ही विवाह करिएगा, बिना कुंडली मिलान के द्वारा इसमें विवाह बिल्कुल करने का योग नहीं बनता है। और जो भी दोष हो किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण द्वारा उसका जो है आकलन कराने के पश्चात उसका उपाय अवश्य कराइएगा। जी हाँ। और चलिए आगे हम आपको गुलिक काल यानी कि बहुत ही अच्छा समय कल के दिन का हम आपको बताएंगे आज ही, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के हमारे लकी कॉलर से। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी आपका स्वागत है शो में, अपना नाम स्थान पहले बताएं आप। जी लकी कॉलर जी, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है अपना नाम स्थान बताएं आप। लगता है इनसे संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन इन्हें हम दोबारा से कॉल लगाएंगे। पर कल अहोई माता का दिन है, अहोई अष्टमी है, और कल के दिन जब आप व्रत करें महिलाएं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है। आइए सबसे पहले आपको कल की पूजा की विधि और व्रत की विधि बताते हैं। जी आचार्य जी। बिल्कुल मित्रों, आपको बता देते हैं कि कल के दिन व्रत के दौरान आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, किस तरीके का विधान, कहीं उसके अंदर कोई त्रुटि ना हो जाए, गलती ना हो जाए, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम जो हमारी माताएं बहनें अपने अहोई माता का जो व्रत रखेंगी अपने संतान के निमित्त, सर्वप्रथम बुजुर्ग स्त्रियों के जो है चरण स्पर्श वो करें, इस चीज का आप खास तौर से ध्यान रखिएगा। घर पर आई हुई सुहागन स्त्रियों को मिष्ठान अवश्य खिलाइएगा, उनका आदर सत्कार करिएगा, बिल्कुल सम्मान पूर्वक उन्हें आसन ग्रहण या उनको कहीं भी जो है आप व्यवस्थित जगह पर बैठा लीजिएगा, उनका आदर सत्कार करिएगा बिल्कुल। और घर की पूर्व उत्तर दिशा पर ही मां अहोई का जो है चित्र या कैलेंडर जो आपको लगाना है वहीं पर वो उसको स्थापित करिएगा और फिर उसका पूजन करिएगा। और क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है ये भी आपको अल्प विराम के बाद बहुत जल्द बताएंगे। जी हाँ, और बिल्कुल उससे पहले हम बात कर लेते हैं लकी कॉलर से, एक बार फिर से लगाते हैं कॉल। हेलो। ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी स्वागत है आपका शो में लकी कॉलर जी, अपना नाम बताएं आप और कहाँ से बोल रहे हैं। मेरा नाम हरिप्रसाद पनेरू है मैम। हरिप्रसाद जी, नमस्कार सर। श्री राधे भैया, कहाँ से बात कर रहे हैं आप। मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ मैम। मुंबई से। हरिप्रसाद जी आपको ढेरों शुभकामनाएं, आज के आप लकी कॉलर हैं। मुझे बहुत दिन से ट्राई कर रहा था मैडम लगाने, आज मैं ऐसा भी लकी हूँ। देखिए आज हम आपको ट्राई कर रहे थे, मतलब पहली बार में तो संपर्क ही नहीं हुआ, दोबारा लगाया फिर जाकर आपका कहीं नंबर मिला। बहुत दिनों से ट्राई करता था मैडम, लगता ही नहीं था, आज लगा, थैंक गॉड। जी बिल्कुल। तो हरिप्रसाद जी बताएं आज आप किन के बारे में जानना चाहते हैं। मुझे मेरे बारे में बात करना है, मुझे बहुत प्रॉब्लम है सर मेरी जिंदगी में। जन्म की तारीख, जन्म की तारीख क्या है आपकी। मेरा जन्म तारीख है 13/2/1965। 13 जून 65। समय 13 फरवरी 1965। 13th of February जी। और 1965। समय शाम को 5:30 बजे करीब है, अभी प्रॉपर टाइम मुझे भी नहीं मालूम है। अच्छा। 5:30 से 6 के बीच में ऐसा है। जन्म का स्थान बताइए। जन्म के स्थान है नेपाल सर। नेपाल जी। क्या आपका सवाल क्या है प्रसाद जी। मेरी जिंदगी में बहुत ही प्रॉब्लम है, जॉब कुछ टिकता नहीं है, ऐसा पैसे का बहुत प्रॉब्लम है सर, ऐसा है। जी बिल्कुल बताते हैं भैया। कर्क लगन की आपकी पत्रिका और द्वितीय भाव का स्वामी आपको बताते हैं, जो धनेश होता है धन की स्थिति यहां से देखी जाती है। द्वितीय स्थान का स्वामी यानी कि सूर्य अष्टम भाव में
सिंह अष्टम भाव के अंदर कुंभ राशि के अंदर स्वराशि के शनि के साथ विराजमान है। जब जब द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव में आ जाए, 8वें घर में आ जाए, 12वें घर में आ जाए तो पैसा रुकना काफी हद तक मुश्किल हो जाता है। लेकिन शुक्र की महादशा है, शुक्र की अंतर्दशा। शुक्र आपके जन्मांक के अंदर चतुर्थ भाव और एकादश भाव के स्वामी हैं और शुक्र के साथ और शुक्र और बुध जो है आपके सप्तम भाव में। बिल्कुल आप भरसक प्रयास करेंगे अपने पास पैसे को रोकने के लिए, लेकिन आपको कुछ उपाय करना है। आपको नेत्रहीन विद्यालय जाना है शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन। वहां नेत्रहीन लोगों को अपने हाथ से मीठा भोजन करवाना है और साथ ही साथ वहां पर कुछ सफाई की व्यवस्था आप करा दीजिएगा, उनकी सेवा करिएगा। और साथ ही साथ आपको एक उपाय और बताते हैं, आप भगवान सूर्य का सूर्याष्टक या फिर सूर्य गायत्री मंत्र का एक रुद्राक्ष या फिर लाल चंदन की माला के द्वारा नित्य जाप करिएगा। आपके सामने ही रिजल्ट होगा मात्र 7 दिनों के अंदर। 7 दिन इस उपाय को करके देखिएगा, फीडबैक अवश्य दीजिएगा। जी हाँ, तो हरिप्रसाद जी शुभकामनाएं हैं आपको भविष्य के लिए। फिलहाल बढ़ेंगे आगे, अब हम आप सबको बताएंगे कल के दिन का बहुत ही अच्छा समय यानी कि गुलिक काल। बिल्कुल मित्रों, कल शनिवार के दिन का आपको गुलिक काल का समय बता रहे हैं। यह सुबह 6 से और 7:30 के मध्य रहेगा। इस बीच आप किसी भी शुभ कार्य को करिएगा, आपके सामने रिजल्ट बहुत जल्द होगा। जी, और अब इटारसी से हमारे साथ लक्ष्मी जुड़ी हैं। जी, आपका भी स्वागत है शो में। जी मैडम नमस्ते। नमस्कार। आचार्य जी प्रणाम। श्री राधे। मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताएं, जन्म की तारीख। उसकी जन्म तारीख है 11/11/87। जी, समय। समय रात के 2:05। और स्थान। स्थान इटारसी। इटारसी। जी, क्या सवाल है आपका लक्ष्मी जी? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसकी नौकरी के लिए बहुत प्रयास कर रहा है, इसकी सरकारी नौकरी है कि नहीं के भाग में, और कब तक लगेगी? जी देखिए, आपको बता देते हैं इनकी जो राशि है, राशि से आपको बता दें इनकी मिथुन राशि है और सिंह लग्न है और इनका लग्नेश यानी कि सूर्य नीच का होकर त्रिक भाव में अर्थात तीसरे घर के अंदर बुध के साथ विराजमान है। हालांकि अपने उच्च भाव से दृष्टिगत संबंध वो बना रहे हैं, भरसक प्रयास करिएगा और हो सके तो 5:15 से 7:30 रत्ती तक का आप एक माणिक धारण करा दीजिएगा। लाभ भी होगा और लाभ होने के पश्चात कुछ ना कुछ लेखन सामग्री का दान छोटी कन्याओं को अवश्य कराइएगा। इस उपाय को करिएगा, त्वरित लाभ दिखाई देगा। बिल्कुल। फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि हम जो कल दोपहर है क्या खास लेकर आएंगे, लेकिन इसके अलावा आपको बता दें ब्रेक के उस पार सीक्रेट नंबर और कल के दिन का राशिफल भी बताएंगे। व्रत के दौरान क्या कुछ सावधानियां आपको रखनी है, तमाम अहम जानकारियां, महा उपाय भी होगा। जी हाँ, लेकिन कल अहोई अष्टमी है और कल हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे खास प्रयोग जिसे अपनाने के बाद जब माँ की कृपा आप पर होगी, यानी कि अहोई माता जब अगर आपसे प्रसन्न हो गई तो आपके संतान के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। I'm sorry, आपको वेट करना पड़ा। क्या कह रही थी आप? अरे ये बच्चा, अरे कोई पकड़ो इसे। कहाँ जा रहा है? रुको, आप भागे जा रहे हो। सॉरी डॉक्टर अंकल आपको इतना भगाने के लिए, पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते। डॉक्टर ये वो HIV केस है। हाँ तो? आप लोग यही पहन के सब लोग को ठीक करते हो ना, तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज। डिलीवरी की तैयारी करो जल्दी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पे भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का, उनका भी जिन्हें HIV है। जब साथ है सुरक्षा तो डरना कैसा? एक हसीना जो दीवाना बना है। काश वो मुझे मिल जाए। कोहिनूर। महाराजा लोगों की महाराजा पसंद। अब ना होगा KYC का झंझट और ना मार्जिन पेमेंट का। सर आपका क्या? और भाभी जी कैसी हैं? हाँ मायके में है, ठीक ही रहती है वो। और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। और ना हमारा नाम कहीं पे आएगा। इसे कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। इसी को कहते हैं डब्बा गुल।
क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग करना या करवाना दोनों ही कानूनन अपराध हैं। सिर्फ सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग कीजिए। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। दिल्ली में एक बार फिर गहराया बर्ड फ्लू का संकट। अब तक 17 पक्षियों की मौत। चिड़ियाघर के बाद अब डियर पार्क भी बंद। जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद का अब तक कोई नहीं मिला सुराग। नाराज छात्रों का प्रदर्शन जारी। आज गृह मंत्रालय के बाहर करेंगे प्रदर्शन। बीजेपी में शामिल हुई रीता बहुगुणा जोशी। राहुल गांधी पर साधा निशाना। गुलाम नबी आजाद का बयान, अवसरवादी नेता एक जगह नहीं टिकते। गया रोड रेस मामले में हाईकोर्ट के फैसले को बिहार सरकार ने दी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट जाएगी राज्य सरकार। पटना हाईकोर्ट ने दी है आरोपी रॉकी यादव को जमानत। और जम्मू कश्मीर में बड़ा सड़क हादसा। खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस। हादसे में 21 लोगों की मौत, 40 घायल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हां, मां बनने का जो सपना अभी तक अपने आंखों में आपने संजोया हुआ है, ये सपना साकार करेंगे अहोई माता। कल अहोई अष्टमी है और आज ही हम आपको अहम जानकारियां बता रहे हैं ताकि कल आपसे कोई चूक ना हो और बहुत ही जल्द आपके गोद में एक नन्हा सा मेहमान हो। जी हाँ, तो उससे आगे हम आपको बताएंगे कि व्रत के दौरान की सावधानियां। जी हाँ, क्या करना है आपको उस दौरान व्रत में और क्या नहीं करना, ये जानकारी आप तक पहुंचाएं आगे। लेकिन मुजफ्फरनगर से हमारे साथ बबीता जुड़ गई हैं। बबीता जी, आपका स्वागत है शो में। जी नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। श्री राधे, प्रणाम। जी मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी बताएं। जन्म की तारीख 1/5/1991। जी समय और समय 11:22 सुबह की। जी और स्थान? जी मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। क्या सवाल है बबीता जी आपका? नौकरी की दिक्कत आ रही है और नौकरी नहीं लग पा रही है, इसके लिए कोई अच्छा सा उपाय बताए। और एक इन्होंने शनि यंत्र पहना हुआ है, क्या ये गले में सही रहेगा या निकाल देना चाहिए? आप बता दीजिए। जी बिल्कुल, नौकरी के बारे में अच्छा सा उपाय बता दीजिए। जी बिल्कुल, अच्छा सा ही उपाय आपको बताते हैं। जी, कब तक लगेगी ये बता दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए कर्क लगन की पत्रिका, बृहस्पति देव उच्च के लग्न में और उच्च का सूर्य आपको बता दें यहाँ पर दशम भाव के अंदर। केतु की महादशा, राहु की अंतर्दशा आने वाली 26 फरवरी 2017 के बाद इनका कार्य निश्चित तौर पे होगा। हो सके तो आप उस यंत्र को हटा दीजिएगा। यंत्र यदि त्रिधातु के अंदर या पंचधातु में बना है तो आप उसे धारण कर सकती हैं, अन्यथा लोहे का यंत्र आप यहां पर बिल्कुल भी धारण ना करिएगा। लोहे का थोड़ा सावधान इनके हाथ से करा दीजिएगा। शनिदेव की नित्य पूजा अर्चना कराइएगा, लाभ बहुत जल्द दिखाई देगा। जी हाँ, और अब कोलकाता से हमारे साथ वर्षा जुड़ी हैं। जी आपका भी स्वागत है।